दोस्तों, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड से हो या फिर अक्सर इमेजेस पे काम करते हो तो आपने रास्टर और वेक्टर इन दोनों के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रास्टर ग्राफिक क्या होता है या फिर वेक्टर ग्राफिक क्या होता है? अगर आपको नहीं मालूम तो ये आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रास्टर ग्राफिक क्या होता है, वेक्टर ग्राफिक क्या होता है और रास्टर और वेक्टर ग्राफिक के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आपका रियल ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं रामजन शर्मा और मैं लर्न मोर टीम का मेंबर हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा रास्टर और वेक्टर ग्राफिक के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है रास्टर ग्राफिक और वेक्टर ग्राफिक। तो सबसे पहले बात करें रास्टर ग्राफिक की, तो जो रास्टर ग्राफिक इमेजेस होती है वो पिक्सल बेस इमेजेस होती हैं। पिक्सल यानी छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं और उन बॉक्सेस में कलर फिल होते हैं और ऐसे बहुत सारे पिक्सल के कॉम्बिनेशन के थ्रू एक इमेज बनती है जिसे हम रास्टर ग्राफिक बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि अब यहाँ पे मैंने फोटोशॉप में एक इमेज ओपन किया हुआ है जहाँ पे एक लेडी का हाफ फेस है और उसकी एक आईज ब्लू आईज दिख रही है आपको यहाँ पे। तो अगर मैं आपको उसको जूम करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे उसको पिक्सल दिखाई देने लगेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे मैं उसको जूम करते जा रहा हूँ उसकी आइज़ के ऊपर आप फोकस करिए तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। अब हर एक बॉक्स में अलग अलग टाइप के कलर है, कहीं डार्क ब्लू है, कहीं लाइट ब्लू है, कहीं पे वाइट है। तो ये सारे पिक्सल्स मिलकर एक इमेज क्रिएट करते हैं। अभी मैं जूम आउट करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वो एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली पिक्सल यही काम करते हैं, जब ये ढेर सारे पिक्सल कंबाइन हो जाते हैं तो ये एक इमेज क्रिएट कर देते हैं और इन इमेज को हम रास्टर इमेजेस कहते हैं। अब एक इमेज में कितने पिक्सल होते हैं उसकी साइज पे डिपेंड करता है। अब जैसे इसकी साइज है 1200 विड्थ है इसकी और जो इसकी हाइट है वो 2133 है। तो जो भी इमेज की विड्थ और हाइट रहती है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आती है वो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल रहते हैं उस इमेज के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ 1200 को 2133 से तो कुछ आएगा 25,59,600। तो ये जो 25,59,600 वैल्यू आ रही है टोटल नंबर ऑफ पिक्सल है इस इमेज के अंदर और ये सारे पिक्सल्स मिलके इस इमेज को बना रहे हैं और इसी को कहते हैं हम रास्टर इमेजेस। अब ये रास्टर ग्राफिक इमेजेस बनती कैसे है? तो जो भी हम फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं हमारे कैमरे के थ्रू या डिजिटल कैमरे के थ्रू या फिर हमारे कंप्यूटर के थ्रू या फिर हम जो भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं उसको इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं, ये सारी जो भी इमेजेस होती हैं ये रास्टर ग्राफिक की इमेजेस होती है। ये ऑटोमेटिक भी बनती है कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर इन्हें मैनुअली भी बना सकते हैं। फोटोशॉप या फिर गिम्प में इस तरह के सॉफ्टवेयर में हम उसको मैनुअली बना सकते हैं, हमारे काम के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब बात करें वेक्टर ग्राफिक इमेजेस की तो इन्हें हमें मैनुअली बनाना पड़ता है। ये स्पेशल टूल्स में बनते हैं, सॉफ्टवेयर में बनते हैं, जैसे कि एडोब इलस्ट्रेटर हो गया या कोरल ड्रॉ हो गया। तो हमें अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेक्टर इमेजेस को बनाना पड़ता है। अब जो वेक्टर ग्राफिक इमेजेस होती है बनती कैसे? ये बनती है पॉइंट्स के थ्रू, लाइन्स के थ्रू या फिर कर्व के थ्रू या फिर शेप के थ्रू। तो जो भी ये सॉफ्टवेयर होते हैं इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, इनमें वैसी फैसिलिटी होगी जिसके थ्रू आप पॉइंट के थ्रू, कर्व के थ्रू या फिर शेप के थ्रू एक इमेज ड्रॉ कर सके और एक इमेज बना सके। तो जो वेक्टर ग्राफिक जो भी इमेजेस होती है इनको हमें सॉफ्टवेयर में ही बनाना पड़ता है। अब बात करते हैं क्वालिटी और साइज़ की। तो जो रास्टर ग्राफिक की साइज़ होती है वो टोटली पिक्सल पे डिपेंड करती है। अब एक इमेज में जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी हाई होगी और साथ ही उसकी साइज़ भी उतनी ज़्यादा बड़ी होती है। वो बात करें वेक्टर की क्वालिटी के लिए आपको पिक्सल की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसा मैंने बोला ये पॉइंट, लाइन और शेप के थ्रू बनते हैं तो इसमें पिक्सल का कुछ लेना देना नहीं पड़ता है। तो इसकी साइज़ जो होती है वो कम होती है लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है। तो जब भी हम कोई स्केलिंग करते हैं इमेज के साथ, अगर आप रास्टर इमेज को कोई स्केलिंग करते हो यानी उसको उसकी साइज़ को कम ज़्यादा करते हो या घटाते हो या बढ़ाते हो तो उसकी क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप उसकी साइज़ को बढ़ाओगे तो उसकी क्वालिटी बढ़ती है और अगर आप पिक्सल को घटाते हो तो उसकी क्वालिटी कम होती है। लेकिन वेक्टर ग्राफिक्स में ऐसा नहीं होता है। आप वेक्टर ग्राफिक के इमेजेस को किसी भी लेवल की स्केलिंग कीजिए वो ऑटोमेटिक मैथमेटिक कैलकुलेशन के थ्रू एडजस्ट होती हैं और उनकी क्वालिटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अब बात करें यूजर्स की तो रास्टर इमेजेस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई डिटेल में कोई इमेजेस बनानी या कोई एक्सप्लेनेशन करना हो, जैसे कोई थंबनेल बनाना है या फिर फेसबुक वगैरह पोस्ट हो गए या फिर एड्स के बैनर वगैरह हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम रास्टर में बनाते हैं। अब बात करें वेक्टर की तो वेक्टर ग्राफिक की जो भी इमेजेस हमें बनानी होती है, जैसे लोगो क्रिएशन हो गया या फिर हम कोई प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उस समय हमें जो भी इमेजेस होती है हमें वेक्टर में बनानी पड़ती है। अभी जैसे आप ये मेरे सामने कप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको एक लर्न मोर का लोगो दिखाई दे रहा है। तो इस लोगो को बनाने के लिए हमने वेक्टर ग्राफिक का यूज़ किया था। तो हमने इसे कोरल ड्रॉ में बनाया था ताकि जब भी प्रिंटिंग के समय हमें कोई लोगों को कम ज़्यादा करना है या उसकी स्केलिंग कम ज़्यादा करनी है तो उसकी क्वालिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। अभी हमने इसको कोरल ड्रॉ में एक साइज में बना के दिया था। उसके बाद जो भी प्रिंटिंग मशीन थी उसने ऑटोमेटिक इसको स्केलिंग के थ्रू कम ज़्यादा करके इसको प्रिंट करके प्रॉपर हमें करके दे दिया। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आप ये टी शर्ट देख रहे हो, इस पर हमने एक लोगो प्रिंट किया हुआ है। ये हमारा कोर्स पे का लोगो है। तो कोर्स पे बेसिकली हमारा अपकमिंग ब्रांड है जिसके बारे में सत्य सर एक स्पेशल वीडियो में बताएंगे। तो हमने उसको लोगो को टी शर्ट पे प्रिंट कराया। तो इसके लिए भी हमने
हमने कोरल ड्रॉ में इसको बनाया था। और आप देख सकते हो कि ये प्रिंटिंग के लिए जब भी हमें कोई भी यूज़ करना रहता है तो हमें वेक्टर ग्राफिक का ही सहारा लेना पड़ता है। और आप इसकी क्वालिटी भी देख सकते हो कि ये प्रॉपर प्रिंट हुआ है, कोई स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं हुई है। आपको कोई प्रिंटिंग कराना है जैसे टी शर्ट हो गया या फिर कोई ब्रांड का प्रिंटिंग कराना है, कप्स हो गए, तो ऐसे में आपको वेक्टर ग्राफिक का ही सहारा लेना चाहिए। अब बात करें क्या हम रास्टर को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं या वेक्टर को रास्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वेक्टर की। तो वेक्टर की जो भी इमेजेस होती है आप उसको आसानी से रास्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि जो वेक्टर ग्राफिक की जो भी इमेजेस होती है वो पहले से हाई क्वालिटी रहती है। और जब भी आप इसको रास्टर में कन्वर्ट करते हो, रास्टर ग्राफिक उसको ऑटोमेटिक पिक्सेलेट करके उसको प्रॉपर एडजस्ट करके जो भी उसकी इमेज रहता है उसको कन्वर्ट कर देता है। काफ़ी आसानी से बिना क्वालिटी को इम्पैक्ट किए हम वेक्टर ग्राफिक इमेजेस को रास्टर ग्राफिक में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बात करें रास्टर ग्राफिक के इमेजेस को वेक्टर में कन्वर्ट करने की, तो इसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमें उसे रीसैम्पलिंग करना पड़ता है। तो जब भी हम कोई भी रास्टर ग्राफिक के इमेजेस को वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए हमें वेक्टर ग्राफिक के जो सॉफ्टवेयर होता है जैसे इलस्ट्रेटर हो गया, कोरल हो गया, वहाँ पे उन इमेज को इंपोर्ट करके उन्हें हमें उस पर रीसैम्पलिंग करना पड़ता है। यानी जो भी उनके बॉर्डर होते हैं उसको एक शेप में एडजस्ट करना रहता है, उसके बाद ही वो वेक्टर में कन्वर्ट होती है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कुल मिला के बात करें तो वेक्टर को हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं रास्टर में, लेकिन रास्टर को जब भी आप कन्वर्ट करोगे तो थोड़ा बहुत क्वालिटी पे इम्पैक्ट गिर सकता है। अब बात करें सॉफ्टवेयर की, तो रास्टर ग्राफिक के इमेजेस को हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला होता है फोटोशॉप। तो फोटोशॉप जिन इमेजेस पे काम करता है वो रास्टर ग्राफिक इमेजेस ही होती हैं। फोटोशॉप वेक्टर पे काम नहीं कर सकता है, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर है इलस्ट्रेटर। तो रास्टर ग्राफिक के लिए जो भी सॉफ्टवेयर वो फोटोशॉप हो गया, लाइट रूम हो गया, गिम्प हो गया या फिर फोटोपिया हो गया, इन सारे सॉफ्टवेयर पे आप आसानी से रास्टर ग्राफिक इमेजेस पे काम कर सकते हो। अब बात करें वेक्टर ग्राफिक के लिए तो आपके पास इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ है, इंस्केप है। तो इन सारे सॉफ्टवेयर पे आप वेक्टर से रिलेटेड फाइल्स पे काम कर सकते हो। तो अब बात करते हैं फाइल एक्सटेंशन की। तो जो रास्टर ग्राफिक की इमेजेस होती है उनमें नॉर्मली फाइल एक्सटेंशन होती है जेपीजी, पीएनजी हो गए या फिर जीआईएफ हो गया या फिर टिफ हो गए। तो ये सारी जो भी इमेज की फाइल एक्सटेंशन है ये रास्टर ग्राफिक होती है। और बात करें वेक्टर की तो यहाँ पे आपको एसवीजी, ईपीएस, एआई, तो ये सारी जो भी फाइल की एक्सटेंशन है ये सारी वेक्टर ग्राफिक होती है। अब एक और फाइल एक्सटेंशन होता है पीडीएफ, जिसे लेके लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ये रास्टर ग्राफिक है या फिर वेक्टर ग्राफिक। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि उसे कौन से प्रोग्राम के थ्रू बनाया है। अगर किसी पीडीएफ को रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप में बनाया गया है तो वो एक रास्टर टाइप फाइल है, और किसी पीडीएफ को वेक्टर ग्राफिक टाइप सॉफ्टवेयर में बनाया गया है जैसे इलस्ट्रेटर हो गया या फिर कोरल ड्रॉ हो गया, तो वो एक वेक्टर टाइप फाइल होती है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल रास्टर और वेक्टर ग्राफिक के बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और साथ ही मैं आपको बताऊँ कि अगर आप रास्टर ग्राफिक से रिलेटेड फाइल्स पे काम करने के लिए फोटोशॉप सीखना चाहते हो तो आप हमारे लर्न मोर प्रो पे जाके फोटोशॉप के इस कोर्स को चेक कर सकते हो। और अगर आप वेक्टर ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो आप लर्न मोर प्रो पे जाके कोरल ड्रॉ के कोर्स को सीख सकते हो। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गिम्प जो एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो लगभग फोटोशॉप की तरह काम करता है, ये बिल्कुल फ्री है। तो इसके ऊपर हमारी प्लेलिस्ट आएगी जो इसी चैनल पे आएगी, जहाँ पे हम गिम्प के हर एक टूल्स को जानेंगे और उस पर हम प्रैक्टिकली कैसे इमेजेस को आसानी से काम कर सकते हैं, कैसे इमेज रीटचिंग कर सकते हैं, कैसे इमेज साइज़ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, कैसे इमेजेस एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर कैसे कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, वो सारी चीज़ हम देखेंगे इसी प्लेलिस्ट के अंदर। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन पे क्लिक करके रख सकते हैं। तो जब भी हमारा कोई भी नया वीडियो आएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, चाहे वो गिम्प से रिलेटेड हो या फिर ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई अलग ही वीडियो क्यों ना हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए।